नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 12 में अब हम आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आधारित होंगे आपके गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो ध्यान दें, जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए हेमी स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस इफ द फील्ड इज। यहाँ पर दो सवाल है, एक में हो गया पैरेलल टू द बेस एंड सेकंड में हो गया परपेंडिकुलर टू द बेस। देखिए ये वाला इसका बेस हो गया, ये जो हेमिस्फीयर हुआ ये इसका बेस हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बेस यहाँ पर हो गया, बेस के पैरेलल हो गया, है ना। तो ये पहला वाले का फिगर हो गया और ये सेकंड वाले का फिगर हो गया। इसमें इस बेस के क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बेस हो गया और फील्ड आपका इस तरह से गया है, ठीक है। तो वो बेस के परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो गॉस थ्योरम आपके पास है कि जो भी फ्लक्स आपकी बात की गई है फ्लक्स की, तो गॉस थ्योरम में भी हम लोग फ्लक्स की ही बात करते हैं। सो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज जो इनसाइड हेमिस्फेयर है, अगर आप देखो गौर से, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज की बात क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो अपने मन से कोई भी चार्ज नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पर अंदर में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ओके। तो अंदर में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सो क्यू इनक्लोज की वैल्यू हो जाएगी 0। तो चलिए इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो पहले वाले पे हमने देखिए पुट किया है, ई डॉट डी एस लगाया और क्लोज इंटेग्रल क्यू इनक्लोज 0 होने की वजह से दिस इज 0। अब ये जो फ्लक्स है आपका फाई है, दिस विल बी द सम टोटल ऑफ कर्व्ड और प्लस प्लानर। ये कर्व्ड वाले से जितना गुजरेगा वो वाला, और प्लस प्लेन जो बेस वाला है उससे जितना गुजरेगा वो वाला। तो कर्व्ड वाले से हमें फाइंड करना है, सो ये रहने दीजिए। प्लेन वाले में अगर आप ध्यान से देखिए, तो प्लेन वाला ये जो बेस वाला है इसके थ्रू देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई डॉट ए पढ़ते हैं, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा। तो देखिए ई तो ई रह गया, एरिया पाई आर स्क्वायर आप कर सकते हैं, लेकिन एंगल के रूप में देखिए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या बन जाएगा। देखिए एरिया वेक्टर आपका यहाँ पर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन। बेस आपका ये हो गया, आप जानते हैं कि जो एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। जैसे कि यही हो गया, तो ये वाला अगर प्लेन एरिया हो गया तो इसका डायरेक्शन आएगा इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी जो बेस है आपका वो इस तरह से है, तो इसका परपेंडिकुलर देखिएगा तो इस तरफ आ जाएगा, है ना। और उसी तरफ इधर हो गया ये वाला, और इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ऐसे चला गया, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। और इस केस में देखिएगा ध्यान से, सेकंड केस जब हम डील करेंगे तो यहाँ पर बेस हो गया और इसका डायरेक्शन इस तरफ से आ रहा है और फील्ड भी उधर ही है, तो इस केस में यहाँ पे 0 ले लेना है, बस यही अंतर था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, सो cos 90 0, तो ये टर्म को 0 कर देगा। सो फाई कर्व भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो इस केस में 0 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, cos 0 लगा करके काम करेंगे आगे। तो फाई कर्व प्लस ई पाई आर स्क्वायर, सो ये बन गया माइनस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे वैल्यू आपको आएगी निगेटिव में माइनस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर। माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ये फील्ड लाइंस क्या होगा, कर्व सरफेस से एंट्री ले रहा है और ये बेस वाले से बाहर आ रहा है, ओके। तो बेस वाले से जो बाहर आ रहा है, तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव, तो बेस वाले से पॉजिटिव हो जाएगा और ये कर्व सरफेस वाले से नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका सेकंड केस का माइनस ई पाई आर स्क्वायर। चलिए ऐसे ही यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, जरा इसको पढ़ा जाए। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ओके। तो कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो आई होप कि सॉल्व हो गया होगा। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं क्या कह रहा है। कहता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इस तरह से, लाइन चार्ज के बारे में, जिसमें चार्ज डेंसिटी इसकी दी हुई रहती है, मान के चलिए वो लैम्डा है। तो किसी डिस्टेंस r के लिए आपने पढ़ा है, यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन बाय लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट। यही पढ़ा हमने। चलिए क्या दिया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड। देखिए फील्ड की वैल्यू दे रखी है इसने, मतलब E गिवन है। तो गिवन हो गया आपका E कितने का, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये R भी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर कह सकते हो।
लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब वही लैम्डा फाइंड करना है। इस फॉर्मूले से लैम्डा हमें दिख रहा है E इंटू 2πε0r, है ना। तो बस पुट कर दीजिए वैल्यूज, दिया हुआ है ही 9 इंटू 10⁴ 2 पाई, पाई को मैं 22/7 रख रहा हूँ, और उधर एप्सिलॉन नॉट, तो 8 थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं, 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁹ कहते थे, याद होगा। इसको यूज करिए, आसान हो जाएगा। तो 4πε0 इधर ले आइए, ये क्या हो गया 1/9 10⁹, और आपको क्या यूज करना है 2, तो 2 रखना है, तो 2 इधर आ गया 1/18 10⁹, है ना। हम चाहेंगे कि आप इसको यूज करें यहाँ पे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो E is 9 into 10⁹ and 2πε0 is 1/18 into 10⁹, and then R बच गया, R is 2 into 10⁻⁻², ठीक है। तो वो पाई और एप्सिलॉन नॉट डालने जाइएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी बनेगा, तो वो काम नहीं करना है, हम लोग ऐसे करके इस टेक्निक को यूज कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये कैंसिलेशन कर दीजिए, क्या बच गया 10⁻⁻²। तो ये है लैम्डा, लैम्डा हो गया क्या हुआ चार्ज अपॉन लेंथ, तो कूलम पर मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही और भी सवाल है, आगे देखते हैं। यहाँ पर छोटा सा करेक्शन होगा, देखिए 9 10⁴ था, यहाँ मैंने गलती से E की वैल्यू 10⁻9 रख दी है। छोटा सा करेक्शन करेंगे, तो 10⁴ है, ओके। तो ये पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10⁵ तो बचा रह जाएगा, है ना। और वो जब ऊपर जाएगा तो -7 बना देगा। तो आंसर में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़िए जरा। कहता है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लाइन लीनियर डेंसिटी लैम्डा। तो वही लाइन चार्ज की बात हो रही है यहाँ भी, तो लाइन चार्ज हो गया हमारे पास, और आप इसको सिलेंड्रिकल चार्ज भी कह सकते हैं। और जब लाइन चार्ज लैम्डा दिया हुआ है तो लाइन चार्ज मानिए एक ही चीज़ है, सिलेंड्रिकल भी बोलेगा तो एक चीज़ है। कहता है क्या एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, वो इस तरह से घूम रहा है इसके चारों सर्कुलर पाथ पर। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -c मास m कर रहा है लेने को, revolves around it in a circular path under the influence of the attractive electrostatic force। तो इलेक्ट्रॉन अगर होगा यहाँ पर तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो अंदर की तरफ इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना। और उसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन वाला नियम यहाँ पे लगाइए। ये जरूर इसको mv²/r प्रोवाइड कर रहा होगा, r इसका रेडियस ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। तो कहता है जरा स्पीड को थोड़ा सा बताएं, क्या होगा स्पीड का फॉर्मूला वगैरह निकालिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, Fe इक्वल टू आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो Fe इक्वल टू mv²/r ये रहेगा, और Fe मतलब E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो λ/2πε0r, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं इंटरेस्टिंगली, ये r देखिए कैंसिल आउट हो गया। तो चाहे कितनी भी दूरी पर ये रहे, वेलोसिटी को उससे मतलब नहीं है, मतलब स्पीड जो रहेगी ना वो सेम रहेगी। और वो कितनी रहेगी, तो देखिए v² अगर मैं लिखूं तो E λ/2πm∈0 हो जाएगा। स्क्वायर हटा दीजिए तो ये पावर हाफ या रूट के अंडर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या थी, v जो है r की पावर अगर पूछे जाए तो 0, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो उसकी जो स्पीड आएगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो सेम स्पीड के साथ हो जाएगा E λ/2πm∈0, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखें जरा इस सवाल को, ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी
दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग नॉर्मली सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो हम गिवन सिग्मा इज 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन इस तरह से है। और कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1। कहता है कि एक सर्कुलर एरिया आपको लेना है 0.1 मीटर, उसका रेडियस है, तो जरा करना पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर ये एरिया बनेगा। इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो देखिए एक्स वाई प्लेन में जब आपका है वो प्लेन, तो उसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन आएगा, मतलब उसके एरिया का डायरेक्शन जो आएगा वो एकदम जेड एक्सिस में आएगा। उस जेड एक्सिस से कह रहा है कि 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेकर के चलना है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई बराबर आपने पढ़ा था ई डॉट ए, और यहाँ पर इसको तोड़िए ई ए कॉस थीटा इस रूप में। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डालेंगे, है ना। तो एक प्लेन शीट हो गया और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखिए जब सिंपली वो प्लेन शीट बोलेगा ना तो हम लोग इसको नॉन कंडक्टिंग लेके चलेंगे। कंडक्टिंग के केस में वो आपको बोल देगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग लेके चलिए, तो नॉन कंडक्टिंग में हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया आपके पास ही है पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर और फिर कॉस 60 डिग्री जो कि हाफ आएगा, है ना। बाकी सिग्मा ये सब दिया हुआ था ही, 5 10⁻⁻6 2 ये 8.85 10⁻12 और फिर ये पाई 3.14 और ये आपका 10⁻², है ना, 1/10 हो जाएगा, सो 10⁻² एंड देन हाफ। तो इन सबको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आप देख लेंगे बुक में जो आंसर है वो 4.44 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप इसको चेक कर लेना घर पे, बट प्रोसेस की बात है तो वो सिंपल सा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ जी बच्चों, देखिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। मेटल प्लेट बोल दिया है और कहा है कि पैरेलल टू ईच अदर है, तो कैपेसिटर के जैसा हो गया। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो सिग्मा की वैल्यू मिल गई हमको, और उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट राइट एंड बिटवीन। तो देखिए जैसे कि 2 प्लेट्स हो गए इस तरह से, मेटालिक प्लेट, और कहते हैं इनर पर आपने चार्ज दिया। तो मेटालिक प्लेट है तो होना तो ये चाहिए था कि चार्ज को दोनों सरफेस पर आ जाना चाहिए था। तो देखिए अगर ये अकेला प्लेट होता तो दोनों सरफेस पर जरूर आ जाता, लेकिन साथ में जो आपने ये प्लेट लगा दिया ना, तो इसीलिए अब ये मेटालिक होने के बावजूद ये नॉन मेटालिक की तरह बिहेव करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मेटालिक होने के बावजूद ये नॉन मेटालिक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये सारा प्लस इस माइनस को इस तरफ खींच के रखे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, तो आउटर सरफेस पर चार्ज जाने ही नहीं देगा, भले ही ये मेटालिक है। समझे इस बात को। तो प्लेट यहाँ जरूर मेटालिक है, लेकिन ये बिहेव करेगा नॉन मेटालिक की तरह, इंसुलेटेड की तरह। तो कहता है कि यहाँ पर प्लस सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है। तो कहता है कि ये लेफ्ट में फील्ड क्या होगी, राइट में फील्ड क्या होगी, और बीच में फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सो बताना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस प्लस की वजह से यहाँ पर प्लस है तो अवे, फील्ड का डायरेक्शन अवे जाएगा, और वैल्यू क्या होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा मैंने कहा कि नॉन मेटालिक की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सारा चार्ज एक ही साइड में है, ओके। ऑल राइट, उसके बाद इसका वाला भी असर पड़ेगा यहाँ पर। ये मत सोचिएगा कि ये बीच में है तो इसका असर नहीं पड़ेगा, नहीं, इसका भी असर पड़ेगा। ये नेगेटिव है तो ये उसकी तरफ चला जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर अगर मैं यहाँ नाम दे दूँ ए, बी और सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 0, ओके।
वही हाल सी पर भी होगा। ये निगेटिव है, इसकी तरफ आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करते हुए, और इसकी वजह से जो यहाँ पर होगा ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करते हुए। सो ई एट सी विल बी 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर की बात करें मतलब बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लस है तो इस तरफ, माइनस है तो वो भी अपनी ही तरफ। ओके, ऐसे माइनस होगा तो अपनी ही तरफ होता है, और प्लस है तो अवे हो जाता है, तो दोनों उसी तरफ चले गए। मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब बीच में बिटवीन में दोनों ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का फील्ड बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लानर शीट्स होते हैं तो डिस्टेंस कितना भी आप ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आती है कांस्टेंट आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की। तो उस हिसाब से आपका ये चला गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बीच में आएगा, लेफ्ट राइट क्या होगा 0 हो जाएगा। सो वेरी गुड क्वेश्चन था। सो यहाँ पर आपका 0 0 और यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं 1.77 10⁻11 और ये 8.85 10⁻12। सॉल्व कर लेंगे, जो आना होगा सो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लें। तो मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट आपका पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना। सही बात है, तो 2 टाइम्स करिएगा तो ये आ जाएगा आपको। तो ये चीज़ जो यहाँ पर सॉल्व होगी, यहाँ ऊपर में 10 हो गया, तो 17.7 बाय 8.85 2 टाइम देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऐसा ही अब कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग जरा इस पर भी एक नज़र दे लीजिए आप लोग। देखिए एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर करने का मतलब एक तरह का नॉन कंडक्टिंग आप कह सकते हो, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 100 वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक ही है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है आपको, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। अब 20 सेंटीमीटर पर, मतलब कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर पर आपको जो फील्ड वैल्यू है वो दी हुई है 100 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हो, सेम थिंग है। ये दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, आपसे कहा कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सो हमको बताइए। तो मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पी पॉइंट था तो ईपी दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर क्यू पॉइंट था तो ई क्यू फाइंड करना है। टोटल चार्ज इस पर कुछ होगा, हम मान लेते हैं क्यू, वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आपने पढ़ रखा है कि आउटसाइड, ऐसे केसेस में आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला बनता है, तो चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, सबके लिए सेम फार्मूला आता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई जो भी आर आउट है उसका स्क्वायर। और इन साइड के लिए इस केस में क्या फार्मूला आता है, इस केस में आता है 1/4πε0 क्यू बाई आर क्यू, ये रेडियस हो जाएगा, और इंटू आर इन साइड। ठीक है, पीछे गॉस थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है सब फार्मूला, आप चाहें तो पिछला लेक्चर में देख सकते हैं। अभी इनको आप डिवाइड करो, ई आउट बाय ई इन लो, देखो क्या आ जाएगा, ये आर के ऊपर चला जाएगा और आउट स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आर इन के साथ बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 1/4πε0 क्यू कैंसिल आउट हो गया और ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको चूंकि आर आउट दिया हुआ है, आर इन पूछ रहा है, सो आर इन बिकम ई आउट इंटू आर आउट का स्क्वायर इंटू आर इन डिवाइड बाय आर क्यू। तो इस फार्मूले को अगर आप अब इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर आप यूज़ करिए तो सॉल्व हो जाएगा। तो E इनसाइड इज E आउटसाइड जो कि 100 है, R आउट जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 कर दीजिए, 0.2 कर देता हूँ, उसका स्क्वायर R इन 3 सेंटीमीटर 0.03 हो गया, डिवाइडेड बाय आर क्यू मतलब 0.1 है ना, ये 10 सेंटीमीटर उसका क्यूब, बस। तो
तब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इनसाइड की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जो हमें आ रहा है 120, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 120 न्यूटन पर कूलम कहिए या वोल्ट पर मीटर कहिए, दोनों करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 and 3 12 का डेटा आ रहा है, बाकी चीज़ें अपने एडजस्ट होकर ठीक है। तो ये हो गया इसका सवाल। एक और सवाल बहुत अच्छा है, आइए जरा उसको भी देखते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, रेडियस आर दिया हुआ है दोनों का, हैव चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सेंटर्स ऑफ स्फेयर्स आर एट x0 यहाँ पर हो गया और x3r यहाँ पर हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस एट, यहाँ पे 4 सवाल दिया हुआ है, 0 पे मतलब यहाँ भी बताना है r/2। तो ये देखिए इसका r था तो इसके अंदर भी बताना है r/2, और फिर 3r/2 मतलब ठीक बीच में, और फिर 4r मतलब यहाँ पर। तो इन चारों जगह पर हम लोगों को जैसे 0 यहाँ पर, r/2 यहाँ पर, एकदम बीच में यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कैसे करना है, देखिए ध्यान में रखेंगे कि इनसाइड पॉइंट के लिए अभी जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करना है। यहाँ पर दो स्फेयर्स हैं, तो जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये इसके लिए सेंटर पे आ गया, तो अपने सेंटर पर तो जानते हैं आप 0 होता है, लेकिन इसके लिए ये आउटसाइड हो गया। और आउटसाइड के लिए क्या होता है, सारा चार्ज अपना पॉइंट चार्ज के रूप में काउंट होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हैं। यहाँ पे अब मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ पे ये 1 था ना, तो चलो मैं A B C और D यहाँ पर ऐसा नाम दे देते हैं। तो फॉर A जो बेसिकली 1 के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका E at A बन जाएगा 1 की वजह से 0 हो जाएगा और 2 की वजह से पॉइंट चार्ज वाला काउंट होगा। तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, और यहाँ से दूरी ले लेंगे आप, तो यहाँ से ये सारा चार्ज Q यहाँ पे और ये 3r, तो 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 Q/r², और उधर से लेना है इधर, तो अब ही जाएगा। सो ये डायरेक्शन इस तरफ लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, नेगेटिव में एरो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो फिर उसी तरह से दूसरा और बी पॉइंट पर क्या होगा, दोनों की वजह से काउंट होगा। तो इसके वजह से होगा अपने इंटरनल की वजह से, तो इंटरनल की वजह से अगर फॉर्मूला याद हो तो लिखेंगे 1/4πε0 Q/r³ इंटू r इन, यही था फॉर्मूला। तो इसमें आप वैल्यू को बिठा दो, ये होगा E1 का, और E2 का जो होगा उसके लिए अभी भी आउटसाइड है, मतलब ये दूरी। तो यहाँ पर ये था r/2, तो इधर से ये कितना हो जाएगा 3r माइनस r/2, तो 3 माइनस हाफ 5/2। ओके, सो आपका हो जाएगा ये 5/2r। इसका स्क्वायर करेंगे, सो 1/4πε0 Q/5/2r², इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ के वजह से भी आपका जो डायरेक्शन होगा ये अवे जाएगा, ये अवे जाएगा, और उसकी वजह से ये इधर आएगा इस साइड। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन के मामले में राइट साइड, ये डायरेक्शन के मामले में लेफ्ट साइड। तो अल्टीमेटली दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो आपका आंसर चला जाएगा 1/4πε0 Q, जितना मैं कॉमन ले सकता हूँ ले रहा हूँ, r²। अभी यहाँ पर r इनसाइड डिवाइडेड बाई r, देख रहे हैं ये आपका राइट साइड है, और यही ज़्यादा होते हुए मैं मान रहा हूँ कि यही ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करना होगा और इसको। तो 1/4πε0 Q/r² आपका कॉमन आ चुका, 4 ऊपर 25 नीचे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। आर की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चंस में, या फिर आर के टर्म में ही रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो वो कोई डजंट मैटर। और आर इन की वैल्यू आपको दे रखा है इसने, आर इनसाइड इज r/2, याद रखिएगा, आर इनसाइड इज हियर r/2। तो वो r/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका वो r कैंसिल हो जाएगा। सो हाफ माइनस 4/25। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर r इन की वैल्यू r/2 रखेंगे, तो हाफ माइनस 4/25।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं आप, ये जो भी अपना सॉल्व होकर के आए तो आ जाएगा। और ये किधर डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव है तो इसकी वजह से अभी ओवरऑल अभी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपने माइनस कर दिया तो इसका मतलब आपने इसको ज़्यादा माना है, इसको कम माना है, तो ये ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस हो रही है, पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन ही आपका वैलिड रहेगा। सो उधर ही जाएगा। नंबर 3, तो नंबर 3 में क्या है, 3r/2। 3r/2 क्या हुआ, यहाँ से ठीक बीच में, तो ठीक बीच वाला तो सिंपल है आपका, ये भी एक तरह का पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉइंट चार्ज हो जाएगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे पड़ेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिंपल है, 3 नंबर में आपका सीधा सीधा इसी 0 लिख सकते हैं। 4 नंबर में आ जाएगी, मतलब इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर अभी इधर राइट साइड जाएगा, इसकी वजह से भी अभी राइट साइड, दोनों का वजह से चलेगा वहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो इसका वाला जो चलेगा 1/4πε0 q/, ये पूरा डिस्टेंस हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक था 3r और उसमें प्लस r, मतलब 4r हो गया, 4r का स्क्वायर। ठीक है, और अब यही है तो दोनों ऐड कर दीजिए आप, और दूसरा वाला ये वाला भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/, यहाँ के हिसाब से तो r², दोनों का अभी चला जाएगा, है ना, तो उनको भी ऐड करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस केस में मैंने बता दिया ओवरऑल, थोड़ा सा लास्ट का जो भी कैलकुलेशन पार्ट है आप कर सकते हैं, ऑप्शन रहता तो हम लोग करके ऑप्शन मिला लेते। तो सॉल्व करने का यही तरीका हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट वाला जैसे ए के लिए काम करना था तो अपनी वजह से तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा यहाँ के लिए, और उसका डायरेक्शन इधर आएगा। सो 1/4πε0 q/, और ये जो भी डिस्टेंस था यहाँ पे तो 3r था, तो 3r का होल स्क्वायर। उसी तरह से बी पॉइंट के लिए देखना है, तो बी पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि अपनी वजह से ये आगे जाएगा, राइट साइड में जाएगा, और ये इसकी वजह से लेफ्ट में आएगा, तो ये वाला जो, इसलिए दोनों माइनस होंगे। तो इन साइड वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा 1/4πε0 q/r3 × r in, और उधर वाला जो लग गया ये, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने प्लस क्यों दिया, तो मैंने डायरेक्शन भी शो किया है, किसकी वजह से इधर और उसकी वजह से जो है इधर। अब इस डायरेक्शन को जब यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे ना तो ये प्लस बन जाएगा माइनस में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो माइनस हो गया, और चूंकि ये ज़्यादा है सो इसका डायरेक्शन डोमिनेट करेगा। फिर आपने ये सॉल्व किया, r in की वैल्यू थी r/2, देख सकते, ठीक है, r/2 वही x। उस तरह 80 वाला तो मिडिल में पड़ा तो 0 हो गया, और d वाला जो यहाँ आ गया, दोनों की वजह से डायरेक्शन उधर ही अभी राइट साइड में जाएगा, सो राइट साइड वाला। तो सिंपल था ये। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आप इतना अच्छे से कवर करके रखिए, और फिर आगे इलेक्ट्रोस्टैट में बात करेंगे। पढ़ते रहें, थैंक यू।